My name is Nazia and I am from Enablers Work. मेरा टॉपिक जिस पर मैं काम करना चाहती हूँ वो है इनिशिएटिव टुवर्ड्स ऑर्गेनिक फूड एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। अब इस पर मैं आपसे बात कर लेती हूँ नेशनल नीड्स क्या हैं जिसकी वजह से अब ये आइडिया मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ, और इंटरनेशनल मार्केट इसमें क्या स्टैट्स शो कर रही है। नेशनल डेमोग्राफिक्स और ट्रेंड्स हमें ये शो कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में मैल न्यूट्रिशन, ओवरवेट और इसके साथ साथ डिप्रेशन के केसेस अलार्मिंग रेट पर इंक्रीज़ कर रहे हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या नज़र आता है, एक हमारा लाइफस्टाइल और उसके बाद हमारा प्रोसेस्ड फूड। जैसे जैसे हम नेचर से दूर गए हैं पाकिस्तानी, हम अब पूरे अगर नेशन की बात करते हैं तो हमारी जनरेशन्स में अब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हमारे न्यू बॉर्न्स, हमारे इवन यूथ, हमारी वुमेन इसमें सबसे ज़्यादा सफ़र कर रही है, जो कि कल को वुमेन की डिफरेंट लाइफ स्टेजेस होती हैं तो वो उनमें बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है। और हमारे मेन भी अब इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ रही हैं। बेसिकली इसमें हमें जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी मिल रही है वो है फॉलिक एसिड, डायरेक्टली ये ब्लड को इफेक्ट कर रही है। कैल्शियम डेफिशिएंसी बोन एंड टीथ के इश्यूज़ को इस तरह से इफेक्ट कर रहा है कि अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक विज़िट कर लें तो आप देखेंगे कि 30 और 35 प्लस जो वुमेन है वो भी अब वहाँ पर हैं। पहले क्या था कि मतलब 50 की एज में जाकर तो नीज़ के इश्यूज़ थे या टीथ के इश्यूज़ थे, अब 30 से ही स्टार्ट हो रहे हैं। और इसमें मतलब कि विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई की जो हमारी डाइट में डेफिशिएंसीज आ रही हैं उससे हमारे स्किन, हेयर और बोन प्रॉब्लम्स नो डाउट हर एक को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। इससे राइट वे अब हमारा यहाँ का लोकल जो ट्रेंड है वो क्या है, मार्केट्स में जाओ वहाँ पर अवेलेबल जो चीप प्रोडक्ट्स हैं जो सब स्टैंडर्ड हैं, आप किसी फार्मेसी में चले जाएं वहाँ पर लोग आपको मिक्सचर्स और क्रीम्स ख़रीदते हुए नज़र आएंगे, उनमें स्टेरॉइड्स हैं, वो स्किन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इससे डायरेक्टली स्किन, हेयर और हेल्थ उनकी डिस्ट्रॉय हो रही है, और ना ही हमारी आवाम में कुछ ख़ास फूड को लेकर अवेयरनेस है। इसका सलूशन मैं इस तरह से कहूँगी कि यू आर वॉट यू ईट। सो इसमें फ़र्स्ट स्टेप होगा अवेयरनेस अबाउट द हैज़र्ड्स ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स एंड देन द बेनिफिट्स ऑफ द फ्रेश फूड, then moving back towards natural and fresh food and moving towards healthy lifestyle। अब जो सीडेंटरी हमारी लाइफस्टाइल आ गई है, मशीन है, उसने घर का काम करना है, तो आप देखें हमारी यंग लड़कियां कैसे वेट गेन करी हैं। और अगर हम बिजनेसमैन को देखते हैं, 30 इयर्स का लड़का अगर बैठ के बिज़नेस कर रहा है, सारा टाइम वो चेयर पर है, तो वो भी अपनी फ़िज़ीक लूज़ कर रहा है। तो इससे मतलब एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इधर मैं ऑर्गेनिक कॉस्मेटिक्स की भी बात करूँगी जो इको फ्रेंडली और सेफ़ होंगे। इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड्स को और पोटेंशियल्स को अगर हम देख लें इन चीज़ों को लेकर, तो स्टैट्स ये शो कर रहे हैं कि ग्लोबली जो रेवेन्यू है नेचुरल कॉस्मेटिक्स को लेकर वो है 5.06 बिलियन ओनली इन 2024। सॉरी नाज़िया, मैं आपको स्टॉप करूंगा। इंटरनेशनल को अभी वो देख लेंगे हम। आपने आइडिया को कंक्लूड करेंगे, इसमें आप एग्जैक्टली करना क्या चाह रही हैं? आप प्रोडक्ट डेवलप करना चाह रही हैं, आप कोई ऐप बनाना चाह रही हैं, क्या करना चाह रही हैं? सर, कमिंग टुवर्ड्स द प्लान, सर प्लान ये है कि अवेयरनेस जैसे मैंने आपको पहले बताया है, और उसके साथ हम देंगे कस्टमाइज्ड ऑर्गेनिक डाइट पैक्स, डाइट प्लान्स, डाइट पैक्स और डाइट पैक्स। ओके, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड फार्मेसी है, और हमारे प्रॉफ सेकेंड और प्रॉफ थर्ड में हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है फार्माकोग्नोसी। उसमें हम नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं और नेचुरल ड्रग्स उनके बारे में हम सब कुछ पढ़ लेते हैं। इवन के घर में जो हम गरम मसाला यूज़ करते हैं वो सिर्फ फ्लेवर के लिए नहीं होता, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी मैं जानती हूँ। तो इस तरह से जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, अगर एक मेरे पास एक पेशेंट मुझे पता है कि जी ये कैल्शियम इसमें डेफिशिएंसी है, पेशेंट को खुद भी पता है, तो मार्केट में मेरी एक ऐसे पैक उसको मिलेगा जिसके अंदर मैंने हाई मतलब कैल्शियम रिच प्रोडक्ट भी उसके अंदर होगी, और वो कोई प्रोसेस फूड नहीं होगा। मैं यही ड्राई फ्रूट्स और जो अवेलेबल हमारे पास ऑर्गेनिक फूड है
मतलब उसको मैं इसके अंदर उनको सप्लाई करूँगी। वो डाइट के सब्स्टिट्यूट होगा या क्या होगा? सर जो हम बात करते हैं ना इस तरह न्यूट्रिशंस की, तो हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स हैं कि एक बॉडी को एक नहीं, आपको क्या, आप बना क्या रही हैं? मुझे भी आसान लफ्ज़ों में समझाएं कि आप जिस हम खाना खाते हैं दोपहर का, तो आपको उनको खाने के पैकेट्स दें कि बना के कि ये दोपहर को खा लें, रात को खा लें, किस तरह होगा? मतलब दवाई है कोई? नहीं सर, लाइक जो हम जिसको गम कहते हैं, गोंद जिसको उर्दू में कहा जाता है, फूल मखाने हैं, अब मुझे इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू पता है, तो मैं एक मतलब पूरा पैक मेरा इस तरह का होगा कि उसके अंदर मैं दूसरा ड्राई फ्रूट जिसमें हम न्यूट्रिटिव वैल्यू एक बंदे की 1 डे की पूरी कर देंगे। वो उसकी डाइट यानी उसने अपना खाना साथ में लेना है, लेकिन उसने ये चीज़ लेनी है तो वो उसके अंदर जो डेफिशिएंसीज़ हैं उसको वो कवर अप कर लेगा, तो उसे एक ही पैक के अंदर अपनी ये चीज़ें मिलेंगी। बेसिकली नेचुरल, आप नेचुरल वे से उसके विटामिन पूरा करें, डेली इंटेक विटामिन्स, मल्टीविटामिन है लेकिन नेचुरल है। जी सर, ये गोली खाने के अलावा आप गोली नहीं खानी पड़ेगी, गोली से बचा रही हूँ मैं, हालांकि मैं खुद फार्मासिस्ट हूँ मगर मैं गोली से बचा रही हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है। अब और इसके साथ सर मैं कहती हूँ कि ऑर्गेनिक और नेचुरल ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हम अपनी मार्केट में लेकर आएँ। तो ये जो हमारा ट्रेंड है गोरा रंग और काले बाल, तो ये सदा रहने वाला जो सिलसिला है, ये तो नेचर ने एक रखा हुआ है प्लान, लेकिन इंसान इनके पीछे फिर भी भागता है। तो इसमें सीरम्स का इस टाइम जो ट्रेंड है, तो एक मतलब कि पेपर भी मैंने देखा था, उसके अंदर स्नेल्स वगैरह को यूज़ करके या डिफरेंट इंसेक्ट्स को यूज़ करके उस औरत ने कुछ ऐसी मतलब बाय प्रोडक्ट ली है स्नेल्स और इंसेक्ट्स से कि वो फर्दर जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स का वो प्रोजेक्ट बनता है उसका, कि सीरम आप देख लें कि अब किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं और इनके कितने साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं कि आप कोई भी सीरम ये क्लेम नहीं करेगा कि मेरे पास ना मतलब मेरी प्रोडक्ट के अंदर स्टेरॉइड्स नहीं हैं। खुद मतलब खुद ट्राई कर लो तो स्किन रिएक्शन देती है, हेयर्स आ जाते हैं। और अगर हम नेचुरल प्रोडक्ट की बात करें, वो थोड़ी सी कॉस्टली भी हो सकती है, लेकिन जब चीज़ ओरिजिनल होगी तो आपकी स्किन उधर रिएक्शन नहीं देगी, आपको आपने जो पे किया है वो आपको मिलेगा। स्किन रिलेटेड तो आई थिंक सो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो स्टेरॉइड्स के बगैर बनते ही नहीं हैं। सर स्टेरॉइड्स क्या हैं? मतलब कि वो जाकर हमारी स्किन में इस तरह से पेनिट्रेट करते हैं कि वो अंदर जाकर हमारे हार्मोन्स को ट्रिगर करते हैं उस जगह में, और हमें वही रिज़ल्ट जो है ना वो फ़ौरन मिल जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको छोड़ते हैं ना तो फिर स्किन देखने वाली नहीं रहती है। स्टेरॉइड्स इस तरह से करते हैं, स्किन फिर आगे से प्रॉपर रिएक्शन देती है। लेकिन नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ मैं दूसरी तरफ से आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि दही के अंदर लैक्टिक एसिड है, वो भी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कंपनीज इसको बना रही हैं मतलब केमिकल्स के थ्रू। हमारे घरों में सिरका पड़ा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है लेबल के ऊपर सिंथेटिक सिरका है, तो हम एप्पल साइडर विनेगर उसको मतलब अपने कस्टमर को, अपनी पॉपुलेशन को क्यों ना दें एक नॉर्मल रेंज में, ठीक है। मैं लोकल एप्पल ले लेती हूँ, ठीक है, उससे मैं बना कर दे देती हूँ। तो अपनी आवाम में ये अवेयरनेस क्रिएट करके फिर हम इन चीज़ों को आगे लेके जा सकते हैं। और इसमें आप फूड का मैंने आपको बता दिया, प्राइसेस का बहुत फ़र्क है ना, ऑर्गेनिक और जो सिंथेटिक विनेगर आपका शायद 200-300 रुपए की बोतल होगी, ब्रैक का ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर लें वो 1500 रुपए का। सर अब ये तो बात है ना कि आप अगर एक बड़ी कंपनी की चीज़ ले रहे हैं, और मैंने मतलब मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इनका प्रॉफिट जो है वो पीछे 70% ज़रूर होगा। एप्पल साइडर विनेगर कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें ये भी फिर हम इसमें ऐसे भी जा सकते हैं कि यहाँ पर जो मतलब बड़ी कंपनीज जो प्रिजर्वेटिव यूज़ कर रही हैं, जो शुगर यूज़ कर रही हैं, अभी हमारे डॉक्टर्स भी जो बात करते हैं कि सफ़ेद चीनी से बच जाएं, सफ़ेद नमक क्या है ये सफ़ेद, ये इसको सोडे से वॉश कर करके वाइट किया होता है जी, तो उसमें हम सोडा यूज़ करते हैं, सोडा डायरेक्टली। आप प्रोडक्ट क्या देना चाह रहे हैं सर? इसमें मैं अगर मतलब बेसिक की तरफ मैं आऊँगी कि अगर चीनी है तो वो लेस प्रोसेस्ड हो, और इसके अलावा जिसने मतलब अगर मिश्री की तरफ जाना है, जिसने शक्कर की तरफ जाना है, तो उनको एक स्टैंडर्ड चीज़ मिले। जाना मैंने नेचर की तरफ। किसी एक प्रोडक्ट से इनिशिएट करना चाहेंगी, क्या होगा?
सर अभी डायरेक्टली तो मैं फूल मखाने और ये जो मेरे पास नेचर में ऑलरेडी बनी हुई चीज़ें हैं ये मैं मार्केट में डायरेक्ट लेकर आना चाहूँगी कि जैसे मुझे पता है मेरे अंदर कैल्शियम की कमी है, मैंने जाना है, मैंने पैक उठाना है फूल मखाने का, उसके अंदर साथ में 2-3 और चीज़ें होंगी जो उसको सपोर्ट करेंगी एब्जॉर्प्शन में, और वो जी मेरी कैल्शियम की ठीक है मैंने टैबलेट भी लेनी है या नहीं, दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन मैं उसको भी लूँगी कि मतलब नेचर से भी मैंने लेना है कुछ। और इस तरह से अगर किसी के अंदर कोलेजन का इशू है, बोन्स का इशू आ रहा है, तो वहाँ पर मैं उसकी डाइट में खजूर ऐड करूँगी और साथ में ये अलसी बहुत हाई कोलेजन डाइट है वो ऐड करूँगी, उनको पैकेज बना के देंगे जब वो इजी कंजम्पशन हो जाएगी। बेसिकली आसान में अगर एक लाइन में इसको डिफाइन करूँ तो ट्रीटमेंट विद फूड। यस सर, मतलब ये आप करना चाह रहे हैं। और फर्दर अगर आप कहते हैं कि इधर कॉस्मेटिक्स में मैं किधर जाना चाहती हूँ, तो कॉस्मेटिक्स में डायरेक्ट टारगेट मैं सीरम्स को करना चाहती हूँ। उसके ऊपर कोई इतनी मतलब मुझे ख़ास चीज़ नहीं नज़र आई है कि बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर आपको ये चाहिए वो चाहिए है, और एक नॉर्मल इंसान भी एक अच्छी जिसको आप विटामिन सी सीरम आप खुद बना सकती हैं? सर विटामिन सी की पहले मैं आपको सोर्सेज बता देती हूँ, उसके सीरम्स को मैं टेस्ट करवा मतलब जो मैं बनाऊँगी उसको मैं टेस्ट करवा दूँगी जी। सही, ठीक है।